मैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद स्टेट 2023 परीक्षा की तैयारी के लिए जो कॉमर्स फैकल्टी की वैकेंसी निकली हुई है उसमें प्रारंभ में जो नोटिफिकेशन हुई थी उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एवं इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग अलग विद्यार्थी को अप्लाई करने का निर्देश दिया गया था। परंतु बाद में फिर नोटिफिकेशन में परिवर्तन किया गया और बताया गया जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और ईपीएस तीनों विषय को एक साथ कंबाइंड करके एक ही परीक्षा कॉमर्स की ली जाएगी। इसके संबंध में बिहार सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी की और उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी छात्र पहले अकाउंटेंसी या बीएसटी या ईपीएस का अप्लाई किया हुआ था सभी का सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेटिक कॉमर्स में चयन कर लिया गया और कॉमर्स एक ही पेपर का परीक्षा जिसमें तीनों विषय कंबाइंड रहेगा, जिसे हम बोर्ड पर दिखाए हुए हैं। बिहार स्टेट 2023 ये स्पेशल कॉमर्स की वैकेंसी है और कॉमर्स में 3 विषय अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 विषय अलग अलग पहले नोटिफिकेशन में जिक्र था, अलग अलग अप्लाई करेंगे कॉमर्स वाले। परंतु बाद में क्या किया गया, इस तीनों को कंबाइन करके एक कर दिया गया और बताया गया नोटिफिकेशन में जो सिर्फ कॉमर्स की परीक्षा होगी। तो अब बच्चों के लिए जो पहले था वह सिलेबस थी, जो अकाउंटेंसी वाले को सिर्फ अकाउंटेंसी की क्वेश्चन रहती, बीएसटी वाले को सिर्फ बीएसटी से के सिलेबस से रहती और इंटरप्रेन्योरशिप वाले को सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप के सिलेबस से रहती। लेकिन अब तीनों तोड़ के एक नया सिलेबस बना दिया गया, एक नई रूप में कंबाइन कर दिया गया जो कॉमर्स का नाम दे दिया गया और कॉमर्स में अब तीनों विषय से क्वेश्चन रहेगी। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई, जो पहले एक ही पढ़ना पड़ता, अलग अलग जिस विषय में भरते फॉर्म फिलअप करते, लेकिन अब तीनों को मर्ज करके जब एक बना दिया गया तो अब बच्चों के लिए चुनौती है जो अकाउंटेंसी, बीएसटी और इंटरप्रेन्योरशिप तीनों विषय को पढ़ना होगा। और यह 11th-12th माने +2 के लिए यह शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हो रही है सो 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए, तो निश्चित रूप से ये जो तीनों विषय है 11th और 12th के पुस्तक से ही अधिकतर क्वेश्चन ली जाएगी। जो बिहार स्टेट 2023 की कॉमर्स की +2 के लिए जो परीक्षा होगी उसमें तीनों विषय में से तो यह स्पष्ट है जो क्वेश्चन रहेगी। अब तीनों विषय जो है 11वीं और 12वीं की जो बुक है उसमें से निश्चित रूप से जो आगे हम बताएंगे 80% क्वेश्चन लगभग रहेगी और 20% बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस से रहेगी, जो इससे मिलता जुलता रहेगा। अकाउंटेंसी सिर्फ 11वीं में नहीं होती है, बीकॉम में भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी होती है और एमकॉम में भी होती है। तो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बृहद और ज्यादा रहेगा, बीएसटी का और ईपीएस का मात्रात्मक कम रहेगी। अब इसमें यह भी जानना जरूरी है जो हम पास जब कर जाएंगे, जो इसकी परसेंटेज है पास करने की हर कैटेगरी की अलग अलग ही, तो यह जब पास हम कर जाएंगे तो फिर हम जो अप्लाई करेंगे, जब वैकेंसी होगी तो क्या कॉमर्स के लिए एक ही पोस्ट होगी? नहीं, कॉमर्स के लिए फिर 3 पोस्ट होगी। जिस तरह पहले नोटिफिकेशन थी जो अकाउंटेंसी के लिए अलग, बीएसटी के लिए अलग, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग, लेकिन कुछ बच्चों के पहल करने पर इस तीनों को तोड़ के एक बना दिया गया कॉमर्स। तो होगी परीक्षा एक ही है, कंबाइंड रूप से कॉमर्स, लेकिन जब अप्लाई होगी वैकेंसी सीट के लिए तो फिर अकाउंटेंसी के लिए अलग अप्लाई होगी, बीएसटी के लिए अलग अप्लाई होगी और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग। कब? जब रिजल्ट हो जाएगी और नोटिफिकेशन जब सीट के वैकेंसी के आधार पर निकलेगी जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यही कॉमर्स
पास विद्यार्थी स्टेट 2023 जो कॉमर्स का कंबाइंड परीक्षा देगी, वह पास विद्यार्थी अपने लिए उस वक्त चूज करेंगे जो हम अकाउंटेंसी में भरें कि बीएसटी में कि इंटरप्रेन्योरशिप में। उस समय अपने विवेकपूर्ण हमारी मार्क्स क्या है, सीट कितनी है, उस मात्रात्मक अध्ययन करते हुए उस समय, तो खैर वो आगे की बातें हैं। अभी वर्तमान में हमें इस तीनों को जानना है जो इसकी क्या हम पढ़ाई करें। तो 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी, बीएसटी और ईपीएस तो निश्चित रूप से पढ़ाई करें। जो बेसिकल अध्ययन करनी है, बेसिक चीज का, इन्हें जो ऊपर ऊपर हम अध्ययन करें और हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें इस तीनों विषय की 2 बुक हो जाएगा 11वीं 12वीं अकाउंटेंसी का, 2 बुक हो जाएगा बीएसटी का और 2 बुक हो जाएगा ईपीएस का। माने 2 2 4 और 2 6 बुक तो मुख्य रूप से अध्ययन है जिस पर ज्यादा मात्रात्मक हमारी क्वेश्चन एग्जाम में आएगी। और बीकॉम और एमकॉम जो अकाउंट ऑनर्स हैं या अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो सब्जेक्ट वो बुक तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। उसके अलावे भी कुछ थियोरेटिकल जो है पुस्तक जो हमारी बीएसटी और इंटरप्रेन्योरशिप से मेल खाती है या मिलता जुलता है, उसका भी अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। अब हम इस तीनों की अध्ययन तो करेंगे ही, लेकिन किस तरह अध्ययन करें, ये अध्ययन का बेस क्या होना चाहिए। तो ये अध्ययन का बेस होनी चाहिए जो 11वीं 12वीं के जो बेसिक चीज है, हर चैप्टर की जो क्लू पॉइंट है, जो बेस है उस चैप्टर को समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव को डील्स करने के लिए, तो उसको निश्चित रूप से गहन अध्ययन के माध्यम से हम पढ़ें। कभी भी बच्चे स्वयं में अगर तैयारी करेंगे तो उतनी ढंग से तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी ढंग से होनी चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से किसी न किसी इंस्टीट्यूट या शिक्षक का सहारा लेना चाहिए, निश्चित रूप से। अन्यथा जैसे हम किसी विषय की, किसी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं तो हम स्वयं अपने लिए विद्यार्थी रहते हैं, उसी तरह आप यदि टीचर भी हैं लेकिन आप स्वयं अपने परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं से गाइडलाइन लेना आवश्यक है। और गाइडलाइन लेंगे, उसके दिशा निर्देश में यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो हैं सफल होंगे। जो हम बताए हैं अभी कॉमर्स का कुल एक अभी जो एग्जाम आपका होगा, उस एग्जाम में कॉमर्स से 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50 मार्क। इस प्रकार आपकी कुल जो परीक्षा होगी सो 150 मार्क्स की होगी। कितनी की? 150 मार्क्स की। 100 कॉमर्स का और 50 मार्क्स शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से। इस प्रकार कुल 150 का परीक्षा। ये शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो है, हम जो शिक्षण का कार्य करते हैं उससे संबंधित रहेगी, जिसका भी अध्ययन अलग से करना पड़ेगा 50 मार्क का। और 100 मार्क्स का ये जो अभी बताया गया है इसमें से रहेगी। आगे बताते हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं 11वीं 12वीं के सिलेबस से अनुमानतः 80% क्वेश्चन बीकॉम और एमकॉम से संबंधित 20% क्वेश्चन रहेगी। ये जो 100 मार्क का कॉमर्स का रहेगा उसमें 80 और 20 का रेशियो संभवतः रहेगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अनुमान किया जाता है इसी तरह रहेगी, जिसमें बेसिक पकड़ हमारी 11th की ही अकाउंटेंसी, बीएसटी और इंटरप्रेन्योरशिप की होनी चाहिए। अंत में बता दें, ये जो परीक्षा की तैयारी है उसकी समय बहुत कम है। हमें बहुत दक्षता के साथ इसकी तैयारी करनी होगी। ये तो स्वयं करेंगे और आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह समय व्यतीत होती जाएगी। संभवतः आपके पास मात्र 3 महीना समय है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई के फर्स्ट वीक में संभवतः परीक्षा हो जाएगी। तो ये 3 महीना में आपको इस तरह का शेड्यूल बनाना है, इस तरह का रणनीति बनाना है, इस तरह की क्राइटेरिया फिक्स करनी है जो हम डेली क्या और कितना पढ़ें। हम तीनों विषय में से भी एक एक चैप्टर करके पढ़ सकते हैं, या फिर एक ही बुक उठावे उसी को ढंग से प्रतिदिन एक क्राइटेरिया निर्धारित कर लें, जो हम उसको क्रमबद्ध तरीके से उसके अंदर की जो बेस है, थ्योरी है, उसे पढ़ते हुए उनकी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करें। यदि हम स्वयं में नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी कोचिंग का सहारा लेंगे या किसी
बड़े भाई से सहारा लेंगे, जो निश्चित रूप से उसके गाइडलाइन में हम बड़ी दक्षतापूर्वक उसकी तैयारी कर सके। धन्यवाद।